दोस्तों अगले हफ्ते आरबीआई यहाँ पे शॉकिंग अपडेट दे सकता है जो आपको पता होनी चाहिए। तो पूरी डिटेलिंग यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, एक एक करके समझने की कोशिश करिएगा। तो अभी तक आपने देखिएगा 3 दिनों में 3 मीटिंग देखी हैं सेंट्रल बैंक्स की। 3 मीटिंग कौन कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। पहले फेड आता है, मार्केट पूरी तरीके से क्रैश हो गए थे। फेड के आने के बाद से लेकर देखिएगा रात के 11 बजे से 1 बजे तक जो मार्केट क्रैश हुए थे वो आपको खुद ही पता है, डिटेल में पता है। 1100 पॉइंट डो जोन्स गिरा था, 1100 पॉइंट। आप समझ सकते हो कितना बड़ा इम्पैक्ट था। फिर आते हैं देखिएगा बैंक ऑफ जापान वाले, फिर आते हैं यूके वाले। तो ये सारे पर्टिकुलर देखिएगा जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक्स जितने भी देखने को आपको मिल रहे हैं, ये सारे हॉकिश हैं। इन्होंने सिग्नल दिए हैं अपकमिंग मंथ्स के कि ये कुछ डिस्टर्बिंग करने वाले हैं, और जस्ट उस सिग्नल के कारण मार्केट गिरे हैं। तो आप समझ सकते हो कि आरबीआई भी सेम पैटर्न यूटिलाइज करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है। और इसके पीछे की मैं आपको वजह भी बताऊंगा। तो इसलिए आप देख सकते हो आरबीआई में जो अगस्त में मीटिंग होने वाली है, जो स्टार्ट हो जाएगी आपकी मंडे से, ये ध्यान में रखिएगा। मंडे से जो मीटिंग स्टार्ट होने वाली है वो आपको पता होनी चाहिए कि कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाली है आपके स्टॉक मार्केट पे। हो सकता है निफ्टी बैंक को भी देखिएगा वो शॉक देते हैं, तो निफ्टी बैंक इससे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। निफ्टी बैंक में इम्पैक्ट भी ज़्यादा पड़ेगा और वो तेज़ी से प्रेशर बनाएगा, मतलब तेज़ी से वहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। चूँकि ये मंडे से होने वाला है तो अगला हफ्ता केवल आरबीआई की मीटिंग पे ही रहेगा, क्योंकि उसका भी बड़ा एक रोल रहेगा, तो वो ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले ये मीटिंग स्टार्ट कब हो रही है? 3 अगस्त से मीटिंग स्टार्ट हो रही है। 5 अगस्त को लाइव मार्केट में ये मीटिंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो 5 अगस्त को इंक्लूड नहीं करते, 3 और 4 में ही आपके पास टाइम है जिसमें पोजिशनिंग बनाई जाएगी। लोग पोजिशनिंग बनाएंगे मंडे ट्यूसडे को, और उसके हिसाब से ही प्रिडिक्शन मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही वो देखिएगा सोचेंगे कि आगे के ट्रेड कैसे लिए जाएंगे। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, क्या ईएमआई सस्ती होगी? क्या जो ब्याज दरें हैं, जो इंटरेस्ट रेट है, क्या कम होंगे, रिडक्शन होगा इसमें? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये अगला देख लीजिए, यही शॉकिंग अपडेट है कि आप ये सोचो कि ईएमआई में आपको कोई भी राहत मिलने वाली है, तो ये आपकी गलत सोच है। क्योंकि ये पूरा सर्वे बता रहे हैं, अभी तो और सर्वे आने बाकी हैं। तो आपको ईएमआई में कोई भी यहाँ पे जिस तरीके से अदर सेंट्रल बैंक हैं, क्योंकि अगर ईएमआई कम करी गई तो हमारी करेंसी और गिरेगी, डॉलर और ज़्यादा बढ़ेगा, सारी चीज़ें। तो जब अमेरिका नहीं कर पा रहा, जो चाह के भी, जो जापान नहीं कर पा रहा चाह के भी, जो यूके नहीं कर पा रहा चाह के भी, तो इंडिया कहाँ कर पाएगा? इंडिया नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेट कट करना इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है वो कैसी है। वो सबसे बड़ा मैंने आपसे बताया कि अभी ये सबसे बड़ा नया चलन चला है कि आप अभी जो कर रहे हो उसके जो सिग्नल देते हो, आप हिंट देते हो, वो आगे के दे दो कि आगे आप क्या करने वाले हो। वो चीज़ बहुत बड़ी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 72 इकोनॉमिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। 66 कहते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहते हैं कि यहाँ पे रेपो रेट सेम बनी रहेगी, यानी कि कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। सेम बने रहना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। रेट कट की कोई उम्मीद नहीं है, जो कि होने वाली थी, जो बताई भी गई थी पहले, लेकिन यूएस ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया। तो ये एक पहला तो है। दूसरा, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि हो सकता है सरप्राइज़ दे दिया जाए आपको कि 0.25 का, जहाँ पे अचानक से अगर ये हो जाता है 0.25 का इंटरेस्ट रेट है, ये देखने को मिल जाता है, तो आप ये समझिएगा कि मार्केट पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत ज़्यादा बुरा असर आपको मार्केट पे इसका देखने को मिलेगा। और आप आगे देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे लोग शामिल हैं वो काफ़ी सटीक प्रिडिक्शन करते हैं। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेट जो है वो तेज़ी से बढ़ने वाले हैं, क्योंकि महंगाई भी तेज़ी से बढ़ने वाली है। मतलब महंगाई में डाउट ना रखिएगा। और टैरिफ जो लगेगा 100%, वो तो एक अलग ही बात है। तो वो एक इम्पैक्ट है। फिर अगर आप देखेंगे महंगाई का जो अनुमान है वो बढ़ाकर 5.1% कर दिया गया है। अगर ये इस बार और बढ़ाया जाता है, मतलब इसमें और देखिएगा, अगर इसमें देखिएगा इन्फ्लेशन बढ़ता है, तो आप ये समझ लीजिएगा ये पर्टिकुलर रेट हाइक का सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ है ये मंडे को इम्पैक्ट करेगी। और मंडे को निफ्टी बैंक, मतलब अगला हफ्ता निफ्टी बैंक तो नीचे जाएगा। तो इसके लिए टोटली प्रिपेयर्ड रहिएगा, आप भी, हम भी। राम राम।